तो सबको गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर अभी तक चल रहा था बहुपद, वो हम बीच में अभी रोक रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है हेरॉन का सूत्र, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज तो प्लीज आप अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठना, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉपी में लिखोगे, अपनी कॉपी में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप मान लो आपका डबल फायदा है। क्लास की क्लास हो रही है और आपके एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम की अगर आपको तैयारी करने का इससे अच्छा मौका 1 घंटा आपके पास है, इस 1 घंटे में हम पूरा नहीं तो कम से कम 50%, आधा ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग ही करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेरॉन का सूत्र का। हेरॉन के सूत्र की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि ये फॉर्मूला हेरॉन ने निकाल कर दे दिया, है ना। ऐसी कौन सी प्रलय आ गई थी, ऐसा क्या हो गया था कि ये सूत्र जो है वो, ये जो हमारे गणितज्ञ थे, जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरॉन, इन्होंने इस सूत्र को निकाल कर हमें दिया। तो वो समझते हैं पहले। तो देखो, जरूरत हमें ये पड़ गई थी इसकी। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आई, है ना। मान लो ये एक त्रिभुज है, ओके। ये एक त्रिभुज है या नहीं, सभी लोग बताओ। बिल्कुल है, लग रहा है ना त्रिभुज की तरह, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन है त्रिभुज ही, ओके। अब इस त्रिभुज में मैं मान लेता हूं ये इसकी ऊंचाई है। एक मिनट, यस। ये त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। ये त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। चलो, बहुत अच्छी बात है, यस। तो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताता हूँ, हेरॉन का सूत्र हमारा चैप्टर चल रहा है। तो कॉपी और पेन अपना लेकर बैठे और 1 घंटा अच्छे से पढ़ते हैं, जो एग्जाम में हमारा फायदा हो गया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि हेरॉन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत क्यों पड़ी वो पहले हम पढ़ रहे हैं। तो मान लो मैंने कहा एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी जो ऊंचाई है वो है एच। एच क्या है, ऊंचाई, हाइट। और इसका जो आधार है वो क्या है, बी। बी क्या है, आधार यानी बेस। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, कौन बताएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताइए, कोई भी स्टूडेंट। सर जब 1/4 गुना ऊंचाई। यस, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार। आधार मान लो मेरा बी है तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। तो ऊंचाई मेरी एच है तो मैंने एच लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। लेकिन समस्या कहाँ आई, समस्या जब आई जब हमारे पास ऊंचाई नहीं थी, है ना। मान लो मैं एक त्रिभुज दे दूं, मैं एक त्रिभुज दे दूं जिसमें ऊंचाई होगी ना। एक मैंने त्रिभुज बनाया, इसकी ऊंचाई मुझे होगी ना, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मुझे इसकी ऊंचाई पता ही नहीं कितनी है, ठीक है। मुझे इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता कितनी है, मुझे बस ये पता है कि इसकी भुजाएं हैं। और इसकी भुजा ये मान लो ए सेंटीमीटर है, ये मान लो बी सेंटीमीटर है, और ये सी सेंटीमीटर है। जहां ए बी सी क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। और जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया तो हमारे पास कुछ था ही नहीं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, कैसे निकालना, है ना। कोई फॉर्मूला ही नहीं था। तब हेरॉन नामक जो गणितज्ञ थे, जो वैज्ञानिक तो नहीं, गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरॉन, इन्होंने एक सूत्र दिया, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। उस फॉर्मूले को कहते हैं हम हेरॉन का सूत्र या हेरॉन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया,
उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहले आपको जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका परिमाप निकालो। उसका क्या निकाल लो? पहले परिमाप निकाल लो। हेरोन ने क्या कहा कि आपको जो भी त्रिभुज दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या निकालो? परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अगर मैं वर्ग कहूं, वर्ग का परिमाप क्या होगा? उसकी चारों भुजाओं का योग। अगर मैं आयत कहूं, आयत का परिमाप क्या होगा? उसकी चारों भुजाओं का योग। अगर मैं त्रिभुज कहूं, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? उसकी तीनों भुजाओं का योग। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप में क्या लिखूं यहां पर? a+b+c। वेरी गुड। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है मेरी? ए, बी और सी। तो इनका योग यानी a+b+c। हेरोन ने पहले कहा कि पहले तो आप परिमाप निकालो। पहले आप क्या निकालो? परिमाप निकालो। और फिर निकालो, फिर कर दो इसका आधा। फिर इसका क्या कर दो? आधा कर दो, यानी अर्ध परिमाप। ये हेरोन ने कहा था कि पहले परिमाप निकालो और फिर उसका आधा कर दो, जिसे हम बोलेंगे अर्ध परिमाप। आधा क्या होगा इसका? बताइए जल्दी से। a+b+c/2। a+b+c/2। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी पेरीमीटर। तो हेरोन ने कहा कि इसको मैं बोलूंगा क्या? एस। इसको मैं क्या बोलूंगा? एस बोलूंगा। एस कहां से आया? ये जो वर्ड है ना सेमी पेरीमीटर, इसका एस उसने लिया और इसको एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हेरोन ने परिमाप निकाला a+b+c यानी तीनों भुजाओं का योग। फिर उसका आधा कर दिया और उसको क्या बोल दिया? एस बोल दिया। एस क्यों बोला? क्योंकि ये इंग्लिश में इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब हेरोन था बाहर का मैथमेटिशियन, इंडिया का तो वो था नहीं। अब उसको हिंदी तो आती नहीं थी, उसको इंग्लिश आती थी। तो इंग्लिश में उसने इसको सेमी पेरीमीटर बोला और इसका जो एस है वो कह दिया कि मैं इसको एस से दर्शाऊंगा। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज मिली, एस बराबर a+b+c/2। पहला फॉर्मूला तो ये है। एस क्या है यहां पर? अर्ध परिमाप। ठीक है, इसके बाद हेरोन ने क्या दिया? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हेरोन ने कहा पहले आप एस निकालो, फिर क्षेत्रफल निकालो। और क्षेत्रफल को आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से, √s इंटू s-a इंटू s-b गुणा s-। तो समझ में आ गई सभी को हीरोइन बोल रहा हूं, हेरोन की कहानी? बताइए, हेरोन की कहानी सबको समझ में आ गई? उसने पहले परिमाप निकाला, फिर परिमाप का आधा कर दिया, उसको एस बोल दिया। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग a+b+c। उसका आधा अर्ध परिमाप, उसको एस बोला। एस क्यों बोला? क्योंकि इंग्लिश में इसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं और सेमी पैरामीटर का एस उसने उसको प्रदर्शित करने के लिए यूज किया। और फिर क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला दे दिया। तो आपको इन दोनों फॉर्मूलों का ही यूज करना है। अच्छा, कौन कौन से फॉर्मूलों का? एक तो इसका और इसका भी साथ में, परिमाप का। ये भी याद रखना, ये 3 फॉर्मूले हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में इन तीनों फॉर्मूले के अलावा कुछ यूज नहीं होगा इस पूरे चैप्टर। पहला फॉर्मूला परिमाप का, तीनों भुजाओं का योग। दूसरा फॉर्मूला अर्ध परिमाप का, परिमाप का आधा। और तीसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस पर चलने से पहले कुछ नियम आपको बताने हैं गणित के। सबने नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। नोट करना है भाई सभी को। सबको समझ आ गई है अभी तक की कहानी जो बताई गई है? अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये अभी तक तो हमने पूरा ये पढ़ा है ना, कि ये होता है, अर्ध परिमाप ये होता है ना। अब इसको अप्लाई हम करेंगे क्वेश्चन पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस पे हम इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर वो चीज हमें समझ में आ गई तो हम फिर सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे। तो क्वेश्चंस पे अप्लाई करना हमें अब सीखना। तो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अच्छा परिमाप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, परिमाप क्या होता है, हेरोन का सूत्र आपको बता दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है।
पहली बात तो मुझे ये बतानी है कि अगर अंडर रूट में कोई एक संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो वो अंडर रूट से बाहर आकर एक बार लिखी जाती है। मतलब अगर अंडर रूट में a गुणा a है तो वो बराबर किसके होता है, a के। ये बात समझ में आई सभी को? कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो प्लीज ध्यान दें, क्योंकि ये सब चीजें हम यूज करेंगे अभी। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख दूं अंडर रूट 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 2 बार 5 की गुणा हो रही है तो ये बाहर जाके सिर्फ एक बार 5 लिखा जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं अंडर रूट ए गुणा बी गुणा सी को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी। यानी मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं। जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट 4 गुणा 5 गुणा 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 6। यानी मैं इनको तोड़ सकता हूं। ये चीज पता है सभी को, ये दोनों चीजें। ईशांत फोन हैंग हो रहा है उसमें, तो फिर दोबारा एक बार उसको हैंग होने दो, अच्छे से स्विच ऑफ कर दो उसको, फिर क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, जिसका मैं यूज करूंगा आगे। ठीक है, अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चले क्वेश्चंस की तरफ, पहला सवाल करते हैं। और चलो पहला सवाल आसान सा ही मैं दे रहा हूँ। सवाल ये है कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है ये। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। हाँ जी, तो इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। ओके, इसकी 3 भुजाएं हैं। मान लो ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपको इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो सभी लोग इसका क्षेत्रफल मुझे निकाल कर दिखाओ क्या आएगा। अर्ध परिमाप नहीं पूछा मैंने, क्षेत्रफल पूछा है। 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर या जो भी है, वर्ग मात्रक स्क्वायर होता है। 10 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल थोड़ी ना होगा। 10 सेंटीमीटर तो आप ये वो बता रहे हो, अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बताना है इसका। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा थोड़ा। ओके, इसका आंसर क्या आ सकता है, 5 सर 0। 0। ओके, वेरी गुड। हाँ, इसको तो 0 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक काम करो, इस 5 की जगह, अच्छा ये जो माप मैंने लिखी है आप इसका मतलब समझ रहे हो। इस यहां से एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखो ये लाइन है 5 सेंटीमीटर और ये टोटल भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या कुछ क्षेत्रफल हो सकता है क्या? ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन क्या है, 5 सेंटीमीटर। और ये 2 और ये 3, 5। तो ऐसी तो कोई फिगर बन ही नहीं सकती। अगर 5 सेंटीमीटर की दूसरी लाइन होगी तो वो तो इसी के ऊपर आ जाएगी ना, इसी के ऊपर आ जाएगी ये लाइन भी, है ना। 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 इसी के ऊपर आ जाएगी। अब जब इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई तो कुछ क्षेत्रफल ही नहीं होगा उसका तो। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में 5 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 की जगह 6 लिख देता हूँ। अच्छा 6 नहीं, 7 लिख देता हूँ। 5 की जगह 7 लिख लो, 5 की जगह क्या लिख लो, 7 लिख लो, फिर बताओ। हाँ जी, अब बताइए अब क्या आएगा इसका आंसर।
अच्छा, साथ में भी मुझे गड़बड़ लग रही है। 3 और 2 5 7 12, साथ में भी गड़बड़ लग रही है, माइनस में पहुंच जाएगा। सर माइनस में आ जाएगा। हाँ माइनस में आ जाएगा। बताओ यार, कोई संख्या अच्छी से नहीं मिल रही, और कम कर लेते हैं इसको। इसको आप 2 सेंटीमीटर ले लो, छोड़ो 2 सेंटीमीटर ले लो इसको। अब तो ठीक आ जाएगा। 3 और 2 5 और 2 7, 3 लिख लो। 3 और 2 5, हाँ 3 लिख लो। हाँ अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। अब कर दो। ठीक है, एक है 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी भी 3 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या होगा क्षेत्र। एक प्रमेय आप पढ़ोगे, आपने पढ़ी होगी त्रिभुज में, कि त्रिभुज की जो 2 भुजाओं का योगफल होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो योगफल जो 7 लिख दिया था ना, तो वो प्रमेय यहाँ पर फेल हो गई थी। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये दो, एक त्रिभुज है, इसकी जो 2 भुजाएं 2 और 3 है, तो 2 और 3 5 हुआ ना, तो तीसरी भुजा 5 से कम ही होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, पढ़ोगे इस चीज को आप अभी आगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे, जिसमें वो पढ़ोगे ना सर्वांशम। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। सर 2√2। 2√2, ओके। बाकी लोगों का भाई किनका आया है 2√2? नाम बताइए अपना। सर अंजलि। अंजलि, ओके। अंजलि का आंसर आया है 2√2। बाकी लोग किसी और का कुछ आंसर आया है? नहीं है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2√2 ही आएगा। 1 मिनट, 2 3 5 और 3 8, 4 4 गुना 2 गुना 1 4 8। सर हाँ, ये बीच में 2√2 ही आएगा। 2√2 ही आएगा। देखो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर ये 3 है या 2 है? ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। देखो, मुझे तीनों भुजाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तीनों भुजाएं यहाँ पर दी हुई हैं। कौन कौन सी? एक है 2 सेंटीमीटर, इसको मैं मान लेता हूँ ए। तो ए बराबर है 2 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेता हूँ बी। बी बराबर है 3 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है सी। सी बराबर भी 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? सर ये हमारा चैप्टर चल रहा पहले जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ क्या किया है, इनको ए बी सी नाम दे दिया। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने 2 को ए बोला है तो आप भी 2 को ही बोलो। आप इस 3 को ए बोल सकते हो। ठीक है, ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने 2 को ए लिया है। ठीक है, चलो हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा? अर्ध परिमाप। पहले मुझे क्या चाहिए होगा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। परिमाप क्या होगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हैप्पी दिवाली सर जी। यार अभी कहाँ दिवाली आ गई? हाँ जी, कौन बोल रहा है हैप्पी दिवाली? क्वेश्चन समझ लो यार। दिवाली आने में भी 1.5 महीना है। यस सर। रोहित बोले जी। ठीक है ना? तो अब अगर आपको माइक ऑन करना है, तो माइक ऑन करने पर सिर्फ डाउट ही पूछना है। दिवाली वगैरह की बात अगर आपको करनी है तो आप 15 मिनट पहले क्लास में आ जाया करो। ठीक है, वहां बात कर लिया करो ये सब। ओके सर। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पर ए क्या है? तो अपना माइक बंद कर लो भाई प्लीज। प्लस बी क्या है? 3 प्लस सी क्या है? 3 बटे 2। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ पहले तो। सभी का मुझे चाहिए यस और नो, जो भी आपका। अगर डाउट है अपना माइक बंद रखना है। राज माइक बंद रखो। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो। क्या आएगा यहाँ पर? ये एस है मेरा अर्ध परिमाप को मैं क्या बोलता हूँ? एस।
तो एस बराबर क्या आया, 2 3 5, 5 और 3 8, 8/2, और 8 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4। तो मेरा जो एस है वो कितना और आ गया मास्टर है, क्या हाल है? हाँ जी, अब कौन था, सर रोहित है। रोहित। रोहित कुमार। ठीक है, तो यहां से मेरा अर्ध परिमाप एस बराबर कितना आ गया है, 4। ठीक है, वैसे भी मैं किसी से उम्मीद रखता नहीं कि कोई मेरी इज्जत करे या रेस्पेक्ट करे, तो मेरे लिए सब चलता है। वो अपने खुद के ऊपर बात होती है कि आपको किसी दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो अर्ध परिमाप है वो कितना आया है, एस बराबर 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बताइए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्षेत्रफल की तरफ। हमें बेसिकली निकालना क्या है, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, एरिया ही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √ऑफ एस इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। ठीक है, तो S का मान क्या है यहाँ पर 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 गुणा S-A। S क्या था, 4, 4 में से क्या माइनस करना है, A, यानी 4 में से क्या माइनस होगा, 2, गुणा S कितना है, 4, माइनस B कितना है, 3, तो B की जगह मैंने लिख दिया है 3। S कितना है, 4, माइनस C कितना है, 3, तो C की जगह मैंने लिख दिया है 3। यहाँ पर इसके बाद ये 4 है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, गुणा 4 माइनस 2, 2, गुणा 4 माइनस 3, 1, गुणा 4 माइनस 3, 1। तो यहाँ से कितना बचा, 4 गुणा 2। 4 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया था ना मैंने, इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, √4 गुणा √2। ठीक है, इसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, √2। मेरा आंसर कितना आया, 2 √2। ठीक है, ये आया मेरा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी को डाउट होगा पूछ लो। रिपीट कर दो सर। हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था जिसकी हमें भुजाएं दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका मुझे क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना। सर मैं कॉपी दिखाऊं? या पहले मैं समझा लूं, है ना, फिर आप कॉपी दिखा लें। मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो अर्ध परिमाप चाहिए और त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। तो पहले अर्ध परिमाप में निकाल देता हूं। अर्ध परिमाप कैसे निकालूंगा, तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। तीनों भुजाएं मेरी क्या है, 2, 3 और 3। भुजाएं क्या है मेरी, 2, 3 और 3। ठीक है, इसका योग क्या होगा, 2 और 3, 5 और 3 8, और उसका आधा, 8 का आधा 4। तो मेरा ये क्या आया है, अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर। इसके बाद क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसके बाद अंडर रूट एस का मान क्या था 4, एस का मान 4 निकाला था ना हमने, वो यहाँ पर रख दिया। फिर इस एस का मान भी 4 यहाँ पर रख दिया। ए का मान कितना था 2, वो यहाँ रख दिया। फिर एस का मान कितना था 4, वो यहाँ रख दिया। बी का मान 3 था, वो यहाँ पर रख दिया। एस का मान 4 था, वो यहाँ पर रख दिया। सी का मान 3 था, वो यहाँ पर रख दिया। इसके बाद 4 गुणा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इसके बाद ये 2 की जब आप 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, फिर 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा। तो ये अंडर रूट में कितना आया 4 गुणा 2। अंडर रूट में 4 गुणा 2 है, इसको मैं अलग अलग लिख लूंगा। अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2। ये मैंने आपको बताया था नियम कि अंडर रूट में अगर गुणा हो रही है तो उनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने 4 का वर्गमूल निकाला। 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और 2 का वर्गमूल हमें पता नहीं है, तो 2 की रूट 2 में गुणा करने पर क्या आएगा 2 रूट 2। यही मेरा आंसर सही है। ठीक है, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है तो ये थोड़ा आपको इसमें थोड़ा सोचना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। हमें इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, 2 ही भुजाएं दी हैं इस बार, है ना। एक तो ये वाली दी हुई है AC, और एक ये वाली दी हुई है C, और इसका परिमाप हमें दिया हुआ है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो करिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए ना। तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे? वो निकालोगे आप इस परिमाप की मदद से। तो पहले आप लोग खुद से करिए, ठीक है। बताइए कैसे किया आपने, क्या आंसर आया आपका? सर 13। 13। ये आपकी वो आई होगी ना, तीसरी भुजा, थर्ड साइड। सर हाँ, तो अब इसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे वो भी निकालिए। सबकी 13 आ रही है तीसरी भुजा। परिमाप की आपको मदद लेनी पड़ेगी तीसरी भुजा निकालने के लिए। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस स्टूडेंट का नाम रोहित कुमार भी है या कुछ और भी है? कोई मुझे बताएगा? रोहित कुमार। इसमें रोहित कुमार बहुत सारे हैं। इंग्लिश इंग्लिश, ये हिंदी मीडियम वाले थे या इंग्लिश मीडियम वाले? हिंदी हिंदी मीडियम वाले सर। हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। सर 9th भी है। इनके फादर का नाम कोई बता सकता है? सर रोहतास। ओके, ठीक है। इनका सारा नंबर है 160616676668। 9th भी का है सर। ठीक है। बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आए हैं आपके?
जो भी आंसर आए बता सकते हैं आप लोग। आपको इस त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं। आठ सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। सर 8/30। ओके, यस। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहला जो काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तीसरी भुजा मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी जो भुजा है पहले मुझे वो निकालनी पड़ेगी इसमें। और वो कैसे निकलेगी? परिमाप की मदद से। मुझे इस क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है मुझे? 32 सेंटीमीटर। अब मैं इस परिमाप की मदद लूंगा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए। वो मैं कैसे लूंगा? अब आप क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है उसको समझना पड़ेगा खुद से, है ना। वो कैसे समझोगे आप? प्रैक्टिस से। ठीक है, कैसे समझोगे? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल के लिए मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो दो ही भुजा दी हुई है मेरे पास, तो मैं तीसरी भुजा कहां से लाऊं? तो तीसरी भुजा मैं कहां से लाऊंगा? क्वेश्चन में जो ये परिमाप दिया हुआ है इसकी मदद से। कैसे? अब देखो वो कैसे लाऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो? मेरा सवाल समझे। अगर मैं कह रहा हूं ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी है, ठीक है, मुझे ये बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ए नहीं, प्लस ये बी तो प्लस ये तो सी। 32 दिया हुआ है। यस, 32 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन के परिमाप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस त्रिभुज के परिमाप की। जो आपको ये फिगर दी हुई है ना, इसका परिमाप, इसको अभी भूल जाओ, इसकी बात करो। तो अभी एक बच्चे ने, शायद अंजलि ने ही आंसर दिया। अंजलि आपने दिया था आंसर, ए प्लस बी प्लस यस सर। क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिमाप क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी। और वो किसके बराबर है? 32 के। यही तो हुआ इसका मतलब कि इस त्रिभुज का परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी, और वो किसके बराबर है? 32 के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमाप 32 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई सभी को? जल्दी से बताइए। अगर ये रिपीट करना है तो प्लीज बताओ, तो मैं रिपीट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट आपके मन में रहे और आप एग्जाम में जाकर कोई गलती करो। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ए दिया हुआ है 11, है ना। अब अगेन मैं वही बात दोबारा बोलूंगा, जरूरी नहीं आप ए बी सी इसी को मानो जिसको मैंने माना है, आप किसी को भी ए बी सी बोल सकते। ठीक है, तो ए क्या है? 11, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 11 प्लस बी क्या है? 8, मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 प्लस सी मुझे नहीं पता और बराबर 32। तो यहाँ से 11 और 8 19, 19 प्लस सी बराबर 32। तो सी बराबर यहाँ से क्या आया? 32 माइनस 19। जल्दी से बताइए, 32 में से 19 घटाओगे तो क्या आएगा? 32 में से 19 घटाने पर आएगा 13। ठीक है, वो आप 13। घटाकर देख लेना। हाँ 13।
ठीक है, तो अब देखो मुझे यहाँ पर तीसरी साइड, तीसरी भुजा भी मिल गई, जो कि क्या है 13। ठीक है, ए भी क्या है 13। अब देखो मेरे पास ए भी है 11 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर और सी है 13 सेंटीमीटर, और मुझे क्या चाहिए, एस फोर चाहिए, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, एस क्या होता है, परिमाप का आधा। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप कितना है 32, तो एस बराबर क्या होगा 32/2, और जब आप 32 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 100। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ है, एस बराबर है 16, ए बराबर है 11, 8√30 आएगा जी। ओके, ए बराबर है 11, अभी देख लेते हैं। बी बराबर है 8 और सी बराबर हमारा कितना आया था 13। सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यार मेरे साथ एक दिक्कत हो रहा है, मैं ये एस ना कभी कैसा बना देता हूँ, कभी कैसा बना देता हूँ, तो मैं एक जैसा ही बना लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं एस का मान यहां पर रख रहा हूं, एस है 16, तो मैंने यहां पर लिखा 16 गुणा 16 माइनस ए क्या है 11 गुणा 16 माइनस बी क्या है 8 गुणा 16 माइनस सी क्या है 13। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये क्या बचेगा 16 गुणा 16 में से 11 गए 5 गुणा 16 में से 8 गए 8 गुणा 16 में से 13 गया 3। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनको अलग अलग लिख लो। 16 कैसे आया यहाँ पे? ये 16, सर हाँ जी, पोल क्वेश्चन नहीं है ये सर? पोल में अभी करा था, एक मिनट अभी करा। ओके सर। हाँ, ये 16 कहाँ से आया ये पूछ रहे हो, सर ये 16 कैसे आया यहाँ पे? ये वाला 16, ये एस का मान 16 है ना, ये देखो। अच्छा ये एस मैंने अलग तरीके से लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो गया, ये एस है, एस का मान यहाँ पर 16 है, मैंने निकाला ना अभी पहले। देखो ये जो एस है वो क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप कितना है 32, और 32 का आधा कितना होगा 16, 32/2 कितना होगा 16, तो एस का मान आया ना 16, तो वो मान मैंने उठाकर इस फॉर्मूले में रखा है, तो इस एस की जगह मैंने 16 रखा है। ठीक है, बताइए अब मैं इनको अलग अलग लिख दूं, √16 गुणा √5 गुणा √8 गुणा ठीक है। √3। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, सर 16 का वर्गमूल 4। हाँ जी, 8√30 आया। हाँ ओके, 5 का अंडर रूट मुझे पता नहीं तो इसको ऐसे ही रखूंगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। 8 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 चौक 8 आया, फिर 2 दूनी 4 आया, फिर 2 एकम 2 आया, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, गुणा √3 ऐसे का ऐसे, इसके तो मैं कर ही नहीं सकता अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आया है मेरा 4 गुणा √5 गुणा अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 5 से कैसे? गुणा अंडर रूट में 3। हाँ जी, क्या, अब देखो यहाँ पर 4 ऐसे का ऐसे ही रहा, गुणा √5 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है। मैंने बताया था अभी कि जब 2 एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनती है वर्गमूल के अंदर, वो बाहर आकर एक बार उसको हम लिख देते हैं। जैसे 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, वर्गमूल में बताया था ना, जब पेयर बनता है तो उसको एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा और वो वर्गमूल के बाहर। ठीक है, अंदर कितना बचा अंडर रूट में 2 और गुणा √3। अब क्या करना है, बिना रूट वाली संख्याओं की गुणा कर लो पहले। बिना रूट वाली संख्याएं कौन सी, एक तो 4 है और एक 2 है, तो 4 की 2 में गुणा करो तो 8 आया।
अब रूट वाली संख्याओं की गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 10 किया 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया मेरा क्षेत्र। सर एक बार ये बता दो, 4 गुणा में 5। ये वाला, ये सर फर्स्ट लाइन बस। हाँ जी सर ये मैंने पीछे ये वाली तो लाइन लिखी है, ये वाली देखो, 16 का वर्गमूल 4, 5 का मैं निकाल नहीं सकता तो ऐसे कैसे ही रखा, ना मैं इस पे गुणनखंड कर सकता, 8 के मैं गुणनखंड कर सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पर किए। तो जब 8 के गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 3 के गुणनखंड में कर नहीं सकता, वो ऐसे कैसे ही रखा। इसके बाद मैंने क्या किया, वही लाइन मैंने यहाँ पर दोबारा लिखी है, ठीक है। ये 4 ऐसे का ऐसे ही, रूट 5 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है तो वो बाहर आकर एक बार लिखा जाएगा वर्गमूल के, और अंदर ये जो 2 बचा है वो ऐसे का ऐसे ही गुणा रूट 3। अब इसकी मैंने गुणा कर लिया, 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 5 दूनी 10, 10 किया 30, रूट 30। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे फिर। ओके। चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, पोल में आंसर करना उसका, ठीक है, क्योंकि मैंने वैसे तो लिखा नहीं क्वेश्चन, ऐसे ही दे देता हूँ। एक त्रिभुज है ये, ठीक है, इस त्रिभुज को मैं बोलता हूँ ABC। इसमें A बराबर है 5 सेंटीमीटर, B बराबर है 2 सेंटीमीटर, और मुझे ये नहीं पता। और इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, उससे पहले मैं आप सबके चैट बंद रख दूं, क्योंकि आप चैट में लिखोगे आंसर को, ठीक है। ऑप्शन में अभी देखो, पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं भी तो इसको सॉल्व करके ऑप्शन लिखूंगा ना यहाँ पर। हाँ जी, चलो तो मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है यार, इसमें भी गड़बड़ आएगी क्या, एक मिनट रुको, इसको 6 कर लें, तानिया देखो क्या रहा है, इसको क्या कर लो, 6 कर लो, क्योंकि जब भी 0 आ जाएगा तो। अब ठीक है, तो 6 और 2, अभी रुक जाओ, अभी सॉल्व मत करो, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूं पूरा ठीक से। अभी रुक जाओ, अभी सॉल्व मत करो कोई भी, ठीक है, अभी सॉल्व मत करो। 4 और 2 6, 4 3 और 2 5, अगर 3 लिखूंगा तो 3 और 2 5, परिमाप अगर 12 कर दूं मैं तो ये हो जाएगा, चलो बुक में से दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं पा रहा। ये तो बुक का कोई, पर बुक में से आप फिर पीछे से देख लोगे, ये भी तो चक्कर है, बुक में पीछे से देख लोगे सारा क्वेश्चन। चलो ऐसे ही दे देता हूँ। ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो
नहीं होगा सर। ये भी नहीं होगा, 9 आ जाएगा, 9/2 फिर हो तो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक काम करो, पोल में क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा ऐसे ही जा रहा है। पोल में क्वेश्चन कल कर लेंगे। मैंने क्या आज ना पोल में क्वेश्चन डाले नहीं आपके लिए, गलती ये हो गई मुझसे, ठीक है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, उसको छोड़ो। पोल में क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिख के ले आऊंगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बता करिए सभी लोग। अनुपात वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे इससे पहले, किए हैं सभी ने? यस सर। ठीक है ना? यस। तो हाँ, तो अनुपात को पहले आपको हटाना आना चाहिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले अनुपात को हटाना पड़ेगा, है ना। ये जो संख्याएं है ना, ये अनुपात से बंधी हुई हैं। 12:17:25, तो ये ना बंधी हुई हैं, हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते, है ना। मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता 12, 17 और 25 ऐसे अलग अलग में नहीं कर सकता, ये बंध चुकी हैं। किससे? इस चिन्ह की वजह से। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अनुपात का चिन्ह या रेशो। ओके, तो इसको पहले मुझे खोलना पड़ेगा, इस चिन्ह से पहले इसको हटाना पड़ेगा, है ना, जिससे मैं इन संख्याओं को अलग अलग लिखकर भुजाएं निकाल सकूं। तो कैसे करूंगा बताओ अलग अलग? कोई बताएगा मुझे? कोई भी स्टूडेंट यस सर। बताइए, बताइए, एक एक करके बताइए, बताइए। सर इसमें ना 12x 17x और 25x को प्लस कर देंगे और फिर यस यस, देखो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये मैंने आपको बताया, इस अनुपात की वजह से इन संख्याओं को मैं अलग अलग नहीं कर सकता, इनको मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो इनको अलग अलग करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप इन संख्याओं में किसी चर की गुणा कर दो, किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल या चर क्या होते हैं हमारे? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सब हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसमें से आप किसी एक चर को उठाओ और उसकी गुणा इन तीनों में कर दो, वो इन तीनों को अलग कर दे। तो मैं क्या करता हूं, मान लो मैं इसमें x की गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं x की गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा 25x। अब जैसे ही मैंने ये चर की गुणा की, ये अनुपात अब हट गया, मैंने इनको आजाद कर दिया है अनुपात से। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा माना पहली भुजा ये है ना, माना पहली भुजा क्या है? 12x है, दूसरी भुजा माना 17x है, दूसरी भुजा क्या है? 17x, और तीसरी भुजा मैंने मान ली 25x। मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई है त्रिभुज की, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लेता हूं। एक त्रिभुज मैंने बनाया ये, ठीक है, मैंने ये एक यहां पर त्रिभुज बनाया। अब ये त्रिभुज यहां पर मिल नहीं रहा, मिला दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे भुजाएं पता है ना त्रिभुज की क्या क्या है। ये त्रिभुज को मैंने नाम दिया ABC। इसकी भुजाएं क्या क्या है? पहली भुजा क्या निकाली मैंने? 12x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो इसको पहली भुजा मान लेता हूँ 12x। दूसरी भुजा क्या थी? 17x, और तीसरी भुजा क्या थी? 25x। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ, 9000 सही आंसर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जल्दी बताइए। अब मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है परिमाप, वही वाली बात आ गई पिछले क्वेश्चन वाली। परिमाप कितना दिया हुआ है? 540। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप कितना दिया हुआ है? 540। मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग 54 होगा सर। 54 या 54x? ये x भी तो है। आप क्या करोगे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो इन तीनों को जोड़ोगे ना, इन तीनों को जोड़ोगे, वही तो परिमाप होता है। तो मैंने 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। ये लाइन सबको समझ में आई मैंने क्या किया है?
परिमाप की जगह मैंने क्या लिख दिया है, इसका परिमाप, और वो किसके बराबर है, 540 के, तो 540 के बराबर कर दिया। अब आपको ये चीज तो सभी को पता होगी ना कि अगर मैं कह रहा हूँ 4x + 3x, तो ये क्या होता है, हम 4 में 3 जोड़ देते हैं तो 7 आता है, और ये जो x है जब हम जोड़ते हैं तो x ऐसा का ऐसे ही रखते हैं, ये सबको पता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 4x² + 3x², तो इसका मतलब क्या है, 4 में 3 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ो तो 7 आया, और ये जो x² है वो ऐसे का ऐसे ही रहता है जब हम जोड़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपनी कॉपी में अपने जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख सकते हो, जो आगे कभी भी इनको ओपन करके आप देख लो, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर करूंगा, 12 और 17 29, 29x, 29x + 25x कितना होता है, 54x। तो 54x बराबर कितना आया, 540। तो यहाँ से x बराबर क्या आया, 540/54, और जब आपने 540 को 54 से भाग किया तो कितना आएगा, 10 भी आएगा ना, 54 धाम में 540 होते हैं, 54 एकम 54, 10 आया। बताओ x का मान सबको समझ में आया, मैंने कैसे निकाला है, जल्दी से x का मान सबको समझ में आ गया, x बराबर 10। अब इस x की मदद से मैं सारी भुजाएं निकाल लूंगा। पहली भुजा क्या थी, 12x, पहली भुजा क्या थी, या मैं इसको a बोल देता हूँ, इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको b, इसको c। तो a क्या था मेरा, 12x, a क्या था 12x, और x क्या था 10, तो 12 × 10 कितना हुआ, 120। 120 ठीक है, b क्या था मेरा 17x, और 17 गुणा x कितना था 10, 17 × 10 कितना हुआ, 170, और c कितना था मेरा 25x, और 25 × 10 कितना हुआ, 250। अब मेरे पास a भी है, b भी है और c भी है, चाहिए क्या, s चाहिए ना। s क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में परिमाप है 540, 540 है ना, तो s बराबर क्या है, 540/2 यानी 270 270। ठीक है, तो अब देखो ABC ये रहे और परिमाप ये रहा। अब मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। चलो तो निकालते हैं क्षेत्रफल। तो मैं इसको यहाँ A से दर्शा देता हूँ, एरिया। ठीक है, A बराबर, सर इसको हाँ जी बताइए, हूरोन का सूत्र भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। यहाँ पर A की जगह यहाँ हाँ बोल सर, दो क्षेत्रफल की जगह। हेरोन का सूत्र, हाँ लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, हेरोन के सूत्र से फिर नीचे ये लिख दो और फिर निकाल दो, हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, s - b और s - c। अब मैं यहाँ पर सारे मान रख देता हूँ। s का मान क्या है, 270 है ना, ये रहा 270। ठीक है, तो s लिख दिया मैंने 270। 270 माइनस a क्या है, a है 120, तो 270 - 120। चलो आप लोग बताओ मुझे, 270 माइनस b क्या है, जल्दी से बताओ, b क्या है, b क्या था, 170 था। ठीक है, और 270 माइनस c क्या था, 150 था ना, 250 250। 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कर लोगे इसको सॉल्व, 270 ऐसे का ऐसे गुणा 270 में से 120 घटाओगे तो क्या आया, 150 गुणा 270 में से 170 घटाओगे तो क्या आया, 100 गुणा 270 में से 250 घटाओगे तो क्या आया, 20। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, मैंने घटाया ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये 100 है अंदर, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो 10 बाहर लिख दूंगा मैं, 10 मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है ना, तो वो बाहर चला जाएगा, इसके 10 लिख दिया, अंदर क्या बचा 270 गुणा, ये मुझे बताओ क्या मैं 150 को 15 × 10 लिख दूं, क्या मैं Yes, sir. 150 को 15 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, गुणा, क्या मैं इस 20 को 2 × 10 लिख दूं,
यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो 10 दो बार आ रहा है, 10 दो बार आ रहा है, तो मैंने बताया था जब किसी वर्गमूल के अंदर दो बार कोई संख्या आए तो वो बाहर जाकर एक बार ही लिख दी जाती है। तो 10 दो बार आ रहा है तो ये भी बाहर चला जाएगा, यानी 10 गुणा 10 हो गया। एक 10 तो पहले से था, अब यहाँ पर अंदर दो 10 हैं, और जब दो 10 वर्गमूल के अंदर हो तो बाहर जाकर वो एक बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैंने 10 लिख दिया, अंदर क्या बचा 270 गुणा 15 गुणा 2। ठीक है, 15 गुणा 2 को 30 लिख दूं, चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ। 10 गुणा 10 100 हुआ, 270 गुणा 30, यहां तक कोई डाउट? 15 दूनी 30 लिख दिया। अब एक और काम करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो 100 तो ये ऐसे कैसे ही रहा, 270 को 27 गुणा 10 लिख दूं। ये देखो एक तरीका होता है कि ये जो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए ना, उसको हटाने का तरीका होता है। तो ये तरीके कब समझ में आते हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 270 को 27 गुणा 10 लिख दिया, गुणा 30 को क्या लिख दूं 3 गुणा 10। अब देखो फिर 10 दो बार आ रहा है, फिर से 10 दो बार आ रहा है, 10 दो बार आ रहा है तो बाहर जाके एक बार हो जाएगा, यानी 100 गुणा 10। अंडर रूट में कितना बचा, 27 के 3 में गुणा करोगे तो 81। ठीक है, 100 गुणा 10 कितना हुआ 1000, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो आंसर क्या आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ क्षेत्र। आया सबको समझ में कैसे मैंने सॉल्व किया है इस वर्गमूल को? बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, है ना। जिन बच्चों का आंसर 9000 आया है, हो सकता है उन्होंने कोई और तरीके से सॉल्व किया। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बस डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में कौन सा तरीका आपके माइंड में क्लिक कर जाए। जो आपके माइंड में क्लिक कर गया वही हम कर लेंगे। तो बताओ समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, करता हूँ रिपीट करके, 1 मिनट रिपीट करता हूँ अभी। ठीक है, आप रुक जाना, मैं रिपीट कर दूंगा। एक मिनट पहले मैं होमवर्क दे दूं आपको। जो एक्सरसाइज 12.1 है बुक की एक्सरसाइज 12.1 सभी को करनी है, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उनको क्लास में पूछना, अगली क्लास में। देखो मैं आपके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, आपकी तैयारी कराने के लिए, आपके एग्जाम्स की। ठीक है, मेरी तरफ से मैं एकदम रेडी हूँ। आपको अपनी तरफ से रेडी होना पड़ेगा, और अपनी तरफ से आप कैसे होगे, जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, जैसे मैंने 12.1 बोला है उसको करो। जो ना समझ में आए अगली क्लास में आप उसको पूछ लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो आपकी भी तैयारी अच्छी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो डाउट्स हैं जिनके, वो लोग रुक जाइए, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगा, बाकी लोग जा सकते। बाय सर।